दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2023-24 के लिए गणित का रियल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र हमने लिया है हरियाणा एनएमएमएस एग्जाम 2018 की परीक्षा से। इससे पहले की वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में गणित के 20 प्रश्नों को सॉल्व करके आप सभी को दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न पत्र में पूछे गए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 126 नंबर है, निम्नतम स्तर तक हल करें। तो इसको कैसे हल करेंगे, आपको जो इसमें कटने वाला है काट दीजिए। ऊपर से नीचे कट जाता है, लेकिन ऊपर ऊपर आपको नहीं काटना है। अब यहाँ देखें तो माइनस के 4 ऊपर हैं और ये 4 नीचे हैं, तो ये कट गए। फिर यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला कट गया, तो ये सब एक से कटे हैं। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4। माइनस जो बचा आपका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर का ये पूरा कट जाएगा और 1/3 बचेगा। तो राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, 1/3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर, यदि 5 के गुणज 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़ 300 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 5 के गुणज हैं और 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो कैसे आप मानेंगे उसको, इसको लेकर कन्फ्यूजन होता है। तो 5 के गुणज हैं, तो पहला मान लीजिए कि भाई x है, और दूसरा जो होगा तो मान लो x + 5 है। ठीक, किसी भी संख्या में अगर 5 जोड़ दोगे तो 5 का ही गुणज होगा। और तीसरी संख्या आपको मानना है x + 10। तो ये संख्याएं आप मान लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि का जोड़ 300 है, तो इनको जोड़ दीजिए। इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, इनको जोड़ दीजिए। x x x कितना हो गया, 3x हो गया। और 5 और 10 कितना हुआ, 15। 15 उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो 300 से 15 घट जाएंगे। और जब 300 से 15 घट जाएंगे तो बचेंगे कितने, तो भैया बचेंगे आपके 285। कितना बचेगा, 285 बचेगा। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 3 से इसको काट दीजिए। यानी जो आपका इधर 3 लिखा है, इस 3 से 3 एक कम 3, इसको काट दीजिए। तो 3 × 8 = 24, 3 × 27, 3 × 27 और 1 × 28, 3 × 5 = 15। तो पहली संख्या आपकी आ गई, मतलब x बराबर आ गया कितना, 95। एक संख्या आ गई 95, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 95 और 5 तो 100 हो गई, और 95 और 10 तो 105 हो गई। तो 95, 100 और 105, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं। अच्छा, 128 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया कि एक स्कूल में एक सर्वेक्षण किया गया और छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई को दिए जाने वाले घंटों को एक ग्राफ चार्ट में दिखाया गया। अब इस ग्राफ चार्ट को देख करके आपको निष्कर्ष निकालते हुए नीचे लिखा जो क्वेश्चन है उसको बताना है। लिखा है कि कितने विद्यार्थियों ने 3 घंटे से कम पढ़ाई की है। तो इसमें आप देखिएगा, छात्रों की संख्या इधर लिखी है और घंटों की संख्या है। 1 घंटा पढ़ाई करने वाले 20 छात्र हैं। ये ग्राफ से देखिए आप, आयत चित्र से, दंड ग्राफ से। तो 1 घंटा पढ़ाई करने वाले 20 छात्र और 2 घंटा पढ़ाई करने वाले 40 छात्र। अब कह रहा है कि 3 घंटे से कम पढ़ाई करने वाले, तो 3 घंटे वाला ये चार्ट है आपका, तो इससे कम होना चाहिए। तो मतलब 2 घंटे और 1 घंटे वालों को आप जोड़ दीजिए। तो 2 घंटे वाले 20 हैं और 3 घंटे वाले 40 हैं, तो 40 और 20 कितना हो गया, 60। तो कहने तात्पर्य हुआ आपका 60 ऐसे विद्यार्थी हैं जो मात्र 3 घंटे से कम पढ़ाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं जिनमें से 11 लड़कियां हैं। यदि अध्यापक किसी एक विद्यार्थी को चुनता है तो उसके लड़का होने की क्या संभावना है। तो सबसे पहले लड़कों की संख्या तो बतानी चाहिए। तो 24 हैं विद्यार्थी कुल, लड़कियां हैं 11, तो लड़के कितने हुए, 24 - 11 कर दीजिए आप, तो कितना बचेगा, 3 और 1 13। 13 मतलब विद्यार्थी हैं, लड़के हैं, 11 लड़कियां हैं। अब कह रहा है कि लड़का होने की प्रायिकता क्या है। तो कुल संभावनाएं हमारे पास कितनी हैं, कुल संभावनाएं हैं 24। ठीक, कुल संभावनाएं कितनी है, 24। लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो मतलब अनुकूल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगी 13। ठीक, अनुकूल कितनी हो जाएंगी, 13। अब प्रायिकता कहती है कि अनुकूल संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं, अनुकूल हैं 13 और कुल हैं 24। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 13/24, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही है।
130 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे 38, 33, 28 को भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। अब सबसे पहले तो 38, 33 को आप उठाएंगे, 38, 33 और 28, इसको आप पहले गुणनखंड करते हुए जाएंगे। इसमें कह रहा है कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए भाग देने पर, तो इसको जब आप गुणनखंड करेंगे, पहले आप 2 से काटें, फिर आप 2 से काटें, ऐसे काटते चले जाएं, फिर आपको 2 2 के जोड़े बनाना है। ठीक, 2 2 के जब जोड़े बनाएंगे, पूर्ण वर्ग कह रहा ना, तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, लास्ट में आपका 11 और 2 बच जाएगा। 11 और 2 ऐसा होगा जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, तो इसका गुणा करके ही आपका आंसर आ जाएगा 11 दूना 22। आप इसको करिएगा, राइट आंसर आपका 22 आने वाला है, यानी 22 ऐसी संख्या है जिससे भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या -729 का घनमूल है। तो यहाँ पर देखो कड़ी के अंदर 729 लिखा है, तो 729 का घनमूल हो जाएगा आपका 9, और माइनस लगा है तो माइनस भी आ जाएगा, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रदीप ने 2 साइकिलें 200 रुपये प्रत्येक साइकिल बेची, 2 साइकिलें 200 रुपये में बेच दी। एक साइकिल पर उसको 36% लाभ हुआ और दूसरे पर 36% हानि हुई, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगा। अब जैसे ही आपको 2% दिए गए हों एक ही सवाल में, तो सूत्र आपको लगाना है वो R1 प्लस R2 प्लस R1 गुणे R2 बटे 100 वाला। ठीक है, ये आपका 2 सूत्र दिए गए हैं, तो अगर यहाँ पर पहले लाभ हो रहा तो पहले प्लस का रखेंगे, 6 आपका प्लस आ गया, फिर आपकी दूसरे में 6% की हानि हो गई तो माइनस का 6 रखेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर लाभ पहले हो रहा तो 6 प्लस का, और हानि हो रही तो माइनस का 6। ठीक, माइनस का 6 ऐसे करके बटे में 100 कर दीजिए। ठीक, ऐसे जब डबल मतलब दर दी गई हो तो ऐसे आपको कर लेना है। अब देखो यहाँ से 6 और 6 ये तो हो गया 0, 6 माइनस 6 बराबर 0 हो गया। यहाँ गुणा करेंगे 6 छाक 36, माइनस के 36 आ जाएंगे, और बटे में आपका 100। अब ये जब 0 हटेंगे तो 0.2 अंक पर लग जाएगा, तो माइनस का 0.36 आएगा। अब माइनस ये दर्शाता है कि घाटा हुआ है, माइनस क्या दर्शाता है, घाटा हुआ मतलब हानि हुई है, तो -36 0.36% की हानि होगी, मतलब राइट आंसर आपका इसमें बनेगा थर्ड ऑप्शन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर, हर्ष ने दिव्या से 86-40 रुपये उधार लिए जिसकी दर 14% साधारण ब्याज सालाना थी। उसने पैसा 3 साल 10 महीने के बाद वापस कर दिया, उसने कितना पैसा वापस किया था। तो अब इसमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो समय दिया गया है 3 साल 10 महीने दिया गया है। अब 10 महीने तो साल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले आप इसको महीने में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 3 साल बराबर हो जाएंगे 12 गुणे 3 बराबर 36 महीने। ठीक, 12 गुणे 3 साल हो गए, तो 12 36 महीना हुआ ये, और 10 महीना वो, तो 10 और 36 कितना हुआ 46 महीना। अब 46 महीने को अगर हम साल में कन्वर्ट करें तो बटे में 12 कर देते हैं। ठीक, तो 46 बटे 12 आपका क्या हो गया, ये साल हो गया, समय हो गया। अब आपको साधारण ब्याज का सूत्र लगाना है, तो साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन आपका है 86 और 40 गुणे दर कितनी है 14%, और समय कितना है तो 46 बटे 12, और सबका बटे में कितना है 100। ठीक, अब देखो 12 से काट दो, 12 कम 12, ये आपका 12 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84 और 2 बचे 24, 12 दूना 24 और 0 720 आया। तो 720 का 0 हटा दो यहाँ से, और ये 0 आपको कट जाएगा। अब 72 14 46 बटे 10, 72 14 46, 72 14 और 46 और बटे में 10, तो 10 हटेगा 0.1 अंक पर लग जाएगा, मतलब 0 ये वाला हटेगा 0.1 अंक पर लग जाएगा। बस इसको आप गुणा करिएगा, 72 14 46 का जब गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 46 36। ठीक है, लेकिन 46 36 आपका अभी आंसर नहीं है, ये आया है ब्याज, और हमारा मूलधन था 46 40, और 46 40 और ब्याज को अगर जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा कितना रुपया हमने लौटाया है। हम तो लौटाएंगे तो मिश्र धन लौटाएंगे ना,
ब्याज और जो मूलधन था वो साथ में मिला के, तो आपका 4640 और 4636 जो आपका ब्याज आएगा वो जोड़ करके 13,276.80 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन का सही हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित किया गया है। तो अब इसमें देखो सूत्र आपको लगाना है वही, मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1+r/100 इसमें आपका देखो 10,000 हो गया ये मूलधन और 1+ दर का मान है 2/100 और की घात कितनी है n का मतलब 3। अब यहाँ से इसको काट दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 50, 50 दूनी 100, 50 एक कम 2 एक कम 2 और 50 दूनी 100। तो ये 50 का गुणा 1 से कर देंगे तो 50 एक कम 50 और 51, 51/50 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 बार गुणा के रूप में। तो 10,000 और गुणे 51/50 और ये 3 बार लिख दीजिए 51/50 और फिर 51/50। ठीक, ये इतनी वाली देंगे, फिर आप ये जीरो 3 जीरो ऐसे काट देंगे। ठीक, अब ऊपर आपका 51 51 51 गुणा कर दीजिए, फिर 5 5 5 नीचे गुणा कर दीजिए। तो इतना आप गुणा करके देखिएगा 10 और 51 गुणे 51 और गुणे 51 और बटे में 3 बार नीचे 5 है तो बचम 25 पंचे 125। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 612.08। ठीक, 612.08 आपका आ जाएगा, मतलब ये आएगा आपका 10,612.08। तो 10,000 आपका मूलधन है, घटा देंगे तो आपका इतना ब्याज आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया गया है। इसमें सबसे पहले तो आपको हल करना है AB - 3BC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 6AB² तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सूत्र लगाना है A - B का होल ऑफ स्क्वायर। A - B का होल ऑफ स्क्वायर से इसको खोलना है। तो कैसे खोलेंगे, देखो A का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर करेंगे तो A² और B² हो जाएगा प्लस B² मतलब B का है, B आपके पास है 3BC तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, B का स्क्वायर करेंगे B², C का स्क्वायर करेंगे C² और माइनस का 2AB होता है ना, तो 2AB 2 और AB का गुणा करेंगे तो A का B से गुणा कर दीजिए, यहीं पर कर देते हैं तो 3 दूनी 6 आपका हो जाएगा। मतलब इस 2 से अब लिख ही देते हैं, हम ले देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे AB और गुणे आपका 3BC। ठीक, ये हो जाएगा। अब प्लस का 6AB² C आपका उधर लिखा तो लिखा रहने दो, उसको बाद में देखेंगे। ये देखो 2 3 6 तो 6 हो गया, माइनस का A तो A तो गुणा हो नहीं रहा कहाँ से, तो A आपका आ जाएगा B और B से गुणा B² और फिर आपका C तो माइनस का 6AB² आया। और यहाँ से थोड़ा गौर करेंगे, इसके पीछे ये लिख देंगे 6AB² और C, ये आपका पहले दिया ही गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका इतना बचा है और ये देखो ये प्लस का है, ये माइनस का सेम संख्या है तो ये कट जाएगी, बचेगा केवल यही A² B² प्लस 9B² C²। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक, ऐसे आप इसको हल करेंगे। 136 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि 3x + 2 गुणे 3x - 1 ये गुणा ही करना है, इसमें और कोई चारा नहीं है। तो 3 का पहले इधर इससे गुणा कर लीजिए, फिर आप 2 से इधर इसमें गुणा कर दीजिए। तो 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 3 9 और x² हो जाएगा। फिर 3 से गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का 3x आ जाएगा। फिर आप 2 से गुणा करेंगे दूसरे ब्रैकेट में तो 3 दूनी 6x आ जाएगा। फिर आपका जो है प्लस 2 से 1 का गुणा हो गया, 2 1 कम 2 आ जाएगा। तो ऐसे हमने 2 ब्रैकेट का गुणा कर दिया। ठीक, इसी प्रकार से इसमें आप गुणा कर लेंगे। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा बच्चों सेकेंड ऑप्शन, आप करके देखिएगा आ जाएगा आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यूपी में जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था।
तो 486 सेंटीमीटर आपका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। 6² बराबर दिया गया है 486। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना दिया गया। अब यहाँ से काट दीजिए, 6 से काटेंगे तो 6 8 48 और 6 कम 6, a² बराबर आ जाएगा 81। a² बराबर 81 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर आपका आ जाएगा 81 का वर्गमूल 9। ठीक, अब हमको ज्ञात करना है घन का आयतन। घन का आयतन होता है a³, तो 9 का क्यूब हो जाएगा। 9 का क्यूब करेंगे तो 9 9 81 9 729, मतलब कि सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 729 सेंटीमीटर स्क्वायर। 138 नंबर क्वेश्चन है, m का मान ज्ञात करें। यदि m की पावर 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5 सम्य आधार बराबर हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ भाग का निशान लगा है। भाग का निशान जब ऐसे लगा हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो m आधार बराबर है तो घातें घटा दीजिए। तो m -3 -3, तो माइनस तो एडवांस लगा है तो प्लस का हो जाएगा। ये m + 3 बराबर 5। ठीक, तो m बराबर कितना हो जाएगा? 3 इधर ले आओ तो ये घट जाएगा, 2 बचेगा। तो m बराबर 2 हो जाएगा बच्चों। थर्ड ऑप्शन सही है। 139 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 24 बच्चों में एक डिब्बा मिठाई इस तरह बांटी जाती है कि हर बच्चे को 5 मिठाई मिली। यदि बच्चों की संख्या 4 कम कर दी जाए तो हर एक को कितनी मिठाई मिलेगी? अब 24 बच्चे थे तो 5 मिठाई मिल रही थी। ठीक, सिंपल सी बात है। तो कितनी मिठाइयाँ बटी? तो 24 गुणे 5, 24 पंचे कितना हुआ? 120। 24 पंचे 120, 24 का गुणा 5 से कर दो तो 120 मिठाई बांटी गई थी। अब कह रहा है कि बच्चे अगर 4 कर दिए जाएँ, मतलब 4 कम कर दिए जाएँ, तो मतलब 24 बच्चे हैं, 4 कम कर दो, कितने बच्चे? 20। तो 20 बच्चों में कितनी मिठाई आएगी? 20 से इसको भाग कर दो तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 आंसर, मतलब 6 मिठाई उनको मिलेगी। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, दिया गया है कि हल करें। इसको हल करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसको भाग करना है बस। 12 a की पावर 8 और b की पावर 8 बटे में -6 a की पावर 6 और b की पावर 4 दिया गया है। काट दीजिए, पहले इसको काट दिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, माइनस के 2 आएंगे आगे। माइनस के 2 आगे देखो केवल सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है, इतना ही आप कर लेंगे फिर भी हो जाएगा। ठीक, अब देखो 6 a की पावर 6 दिया गया है तो a की पावर 6 कट जाएगा, यहाँ पर ऊपर a की पावर 6 कट जाएगा तो a की पावर यहाँ पर 2 बचेगा। और b की पावर 4 कटेगा तो b की पावर 8 ऊपर लगा है तो b की पावर 4 बचेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा -2 a की पावर 2 और b की पावर 4। तो राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 141 में बच्चों आपका राइट आंसर है 140, सेकेंड ऑप्शन इसमें आएगा। आप लोग इसको हल करेंगे, नहीं लगेगा तो आप लोग बताइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी अगर हर एक अंतः कोण का माप 165 अंश हो? तो अंतः कोण दिया गया है तो हम बाह्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि बाह्य कोण के लिए भी सूत्र होता है लेकिन अंतः कोण का आसान सूत्र होता है। ठीक, सॉरी, बाह्य कोण का थोड़ा आसान सूत्र होता है। तो अंतः कोण दिया गया, तुरंत बाह्य कोण ज्ञात कर लो। तो बाह्य कोण 180 से घटा दीजिए, 180 से घटाएंगे 165, तो आपका आंतरिक बाह्य कोण आ जाएगा। ठीक, तो इसमें बचेगा आपका 15 अंश। बाह्य कोण कितना है? 15 अंश दिया गया है। अब बाह्य कोण के लिए सूत्र होता है थीटा बराबर 360 और बटे n। सिंपल सा ये फार्मूला होता है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटे n। अब यहाँ से आपका n का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर थीटा बराबर ज्ञात करना है और n बराबर ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या n बराबर ज्ञात करना है। थीटा बराबर दिया गया है, थीटा कितना है? 15 अंश हमने निकाला है। ठीक, बाह्य कोण, तो n की जगह पर थीटा ले जाओ, थीटा की जगह n ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका n बराबर 360 बटे थीटा। थीटा का मान कितना है? 15। काट दीजिए तो हो जाएगा 15 कम 15, 15 दूना 30 और 6 36, 15 से कुछ 60। राइट आंसर आपका n बराबर कितना निकलेगा? 24। ठीक, सिंपल सी बात थी, इसमें बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं। नीचे दिए गए ग्राफ एक कंपनी की बिक्री का आंकड़ा दिखाता है। ठीक, ये ग्राफ देखिए, कह रहा है कि 2002 व 2006 में बिक्री का अंतर बताएं। तो यहाँ पर देखो 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई। ठीक, 4 करोड़ की बिक्री हुई। 2006 में कितनी की हुई? 2006 में देख लीजिए, 2006 में 8 करोड़ की बिक्री हुई। ठीक, इसको आप ऐसे मिला करके देख लिया करें। तो 8 करोड़ की बिक्री 2006 में हुई, 2002 में आपकी 4 करोड़ की हुई। कह रहा कि अंतर बताओ,
तो अंतर 8 से 4 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 4 का अंतर आएगा, 4 करोड़ आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुतल के न्यूनतम पृष्ठ कितने होते हैं? तो कोई भी बहुतल होगा उसके न्यूनतम पृष्ठ बनेंगे 4। ठीक, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है, यदि चमेली के पास कुल पैसे के 75% को खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हैं तो शुरुआत में उसके पास कितनी राशि थी? 75% खर्च करना, ठीक, अपनी आय का या अपने रुपयों का, और तो बचे कितने? 75% खर्चा कर दिया, उसके पास थे कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, हमने 75 खर्चा कर दीजिए तो कितना बचे? 25% बचे। अब 25% बचे, परसेंट में देखा जाए तो 25% बचे, और रुपयों में कितने बचे? 600। तो 25% बराबर कितना हो जाएगा? 600 की हो जाएगा। तो 1% बताओ कितने के बराबर हो जाएगा? 1% बराबर 600/25, 600/25 आ जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि अगर 1% बराबर इतना है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर दीजिए। इधर भी आप 100 से गुणा कर दें, इधर भी आप 100 से गुणा कर दें, ठीक, तो 100% आ जाएगा। और कोई भी आय क्या होती है? कोई भी चीज़ 100% होती है, तो 100% हो गया ना। 1 को गुणा 100 से करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 से कुछ 100, और 4 से गुणा करेंगे 6 में, 4 छंग 24 और 2 जीरो, तो 2400, मतलब 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2400। मतलब कुल जो उसकी आय थी पहले, जो रुपए उसके पास थे वो 2400 रुपये थे। अब ये बच्चों रहे आपके 145 तक के प्रश्न जो गणित से संबंधित थे। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे सामाजिक विज्ञान के, जो आप सभी लोग जो है शाम की लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, जिसमें आप सभी को ये वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।